इस शुभ अवसर पे युवाओं के बीच में कार्यक्रम ठीक है हम लोगों ने रखा है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे जिनका भौतिक हम लोगों को प्राप्त होगा, मैं परिचय कराना चाहूँगा आप लोगों से। आप जो है श्रीमान मुनीर जी भाई साहब हैं। आप जो है काशी प्रांत के जो है सह प्रांत प्रचारक के जो है टाइम से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज भाई साहब का भौतिक हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो हम लोगों कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो अब मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप जो है बच्चों का मार्गदर्शन करें। ठीक है, अपने इस संस्थान के संचालक श्रीमान कुलदीप जी एवं सभी भाइयों बहनों, आप सोच रहे होंगे कि यही बातें तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हाँ भाइयों बहनों, अमेरिका के अंदर यही वैसे दुनिया केवल इतना ही, इससे आगे भी कुछ उन्होंने बोला क्या, ये बताने का काम नहीं करते। अभी कुलदीप जी ने कहा कि मार्गदर्शन करेंगे। मेरे मन में आ रहा था, मैं मार्गदर्शन करने वाला कौन हूं? मार्गदर्शन तो स्वामी विवेकानंद जी ही दुनिया को कर गए हैं। वही उनके अंदर ये सिद्धि थी जो दुनिया को मार्गदर्शन कर सकते थे, और ये कोई ऐसा सिद्ध व्यक्ति ही दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। बहुत कम आयु, मात्र 30 साल की आयु वाला व्यक्ति अमेरिका जैसे स्थान पे गया। मैं आपको ध्यान दिला रहा था, बहुत कम आयु में 30 साल की आयु में वहां जाने का अवसर मिला। वहां गए और जाकर के सबके सामने अपना विचार रखने का उन्होंने काम किया था। वो विषय भी अनोखा था। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने जो जीवन में जिया था उसकी अभिव्यक्ति करने का काम किया था। प्रैक्टिकली ज्ञान जो होता है, हमने केवल ऐसे ही केवल सोच लिया, बोलने का काम किया, इससे काम नहीं चलता। इसीलिए भारत के अंदर 2 चीजों पे बहुत ध्यान देने का काम किया हमारे पूर्वजों ने। ये जो शरीर की रचना बनाई गई है, धर्म शास्त्रों के अनुसार जो तो दर्शन पढ़ते होंगे या धर्म से या योग आसन पढ़े होंगे, अष्टांग योग होता, अभी बैठिए आराम से तो फिर थोड़े चलेगा। तो उनमें शारीरिक रचना के बारे में बताया गया है। ये हमारा जो शरीर, बाह्य शरीर दिख रहा है, ये शरीर, इसको अन्नमय कोश उन्होंने कहा। वो स्थूल शरीर दिख रहा है कि हम जब अन्न खाते हैं उसके परिणाम स्वरूप इसका विकास होता है। तो जो स्थूल शरीर दिख रहा है, उस स्थूल शरीर में क्या है, फिर ये कर्मेंद्रियां हैं और ये हमारे जो दिखने वाले ऐसे अंग हैं वो सब दिखते हैं। ये सब उससे अन्नमय कोश बोला। इसके अंदर एक चीज है जो श्वास के रूप में हम लेते हैं। सांस इस तरह से ले रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, तो उसको प्राणमय कोश उन्होंने कहा। ये प्राण है, ये चला जाएगा तो फिर शरीर बेकार है, किसी उसका कोई काम नहीं है। ऐसे उसके बाद मनोमय कोश, फिर बुद्धि के लिए उन्होंने ज्ञानमय कोश बोला है, फिर आनंदमय कोश है। तो जो मन और बुद्धि है, यही व्यक्ति को चलाती है, यही शरीर को चलाती, इच्छा जागृत करती है मन है, और उस पर निर्णय करने का काम बुद्धि करती है।
तो इसके आधार पे व्यक्ति चलता है। उन पे जोर देने का काम किया था। तो जो अनुभव उन्होंने किया उसके आधार पे वहां बोलते हुए खड़ा होकर के बोले। अन्य लोग बोल रहे थे तो क्या बोलते थे? अन्य लोग बोलते हुए अपने यहाँ के विचार को उसके प्रकाश देने का काम कर रहे थे, धर्म के बारे में बता रहे थे और दूसरे की बुराई करने का काम कर रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसे नहीं किया। अवसर मिला, गए, बैठे, वहां बोलना शुरू किए। बोलते समय हमें 3 घंटा ही बोलना है क्या, हमें 2 घंटा बोलना है क्या? ऐसा नहीं, थोड़ा ही बोलना, लेकिन कुछ बातें जो अपनी है वो बता दिया जाए, उससे वो काम हो जाए। अपने धर्म के बारे में बता दें। इसलिए बोला तो बहुत कम समय है, यदि उसका मूल्यांकन कहीं टाइम में किया जा रहा होगा तो 5 से 7 मिनट में उनकी बात समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा मैं आप सब लोगों को उस देश के तरफ से जो दुनिया को एक संदेश देने का काम किया है, ऐसा जो सबको प्रेम करने वाला ऐसा है, उसके यहाँ से मैं धन्यवाद देता हूँ। जो जाति और संप्रदायों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ऐसा हिंदू धर्म के लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग, उनके तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने कहा सहिष्णुता कहीं से आई है। तो कहां से आई है? पूरब के देशों से आई है। ऐसे उन लोगों को मैं धन्यवाद मैं दे रहा हूं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। हम केवल कहने वाले लोग नहीं है, जीवन से हमने करके दिखाया है, ऐसा बताने का उन्होंने काम किया। तो कहा जो इजरायली लोग थे, यहूदी थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनको अपने देश से भगाया जा रहा था, उनके अपने धर्मस्थल को तोड़ा गया। ऐसे लोग जो शरण लिए थे, कहां लिए? वो भारत भूमि पे लिए थे। ऐसे ही उन्होंने फिर बोलने का काम किया। भिन्न देश से जो दुनिया से लोग हटाए गए, अपने यहाँ से भगाए गए, सबने भारत में शरण लिया। भारत के लोग दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलने के लिए नहीं करते हैं, उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। यही बातें पोलैंड से जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोग भागे थे, लोगों को हटाया गया था, वो सब लोग भी शरण लेने का काम किए थे। तो गुजरात में जामनगर के राजा ने, जिनके नाम पे उनके पिता ने, उनका नाम दिग्विजय सिंह था, जिन राजा ने शरण देने का काम किया था, उनके पिता का नाम रणजीत सिंह था, जिनके नाम पे रणजी ट्रॉफी हम जानते हैं, वो खेला जाता है। तो ऐसे संदेश दिया और फिर कहा हम लोग, मैंने जो बाल्यकाल से श्लोक पढ़ा है, मेरे माता पिता ने पढ़ाया है, हमारे देश के रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोग जिस श्लोक को नित्य प्रति ध्याने का, पूजने का, बोलने का काम करते हैं, ऐसा मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। उन्होंने कहा रुचिनाम वैचित्रम दजकुटिलनाना पथजुषाम, जिसका एक तरह से भावार्थ होता है पहाड़ से निकलने वाली नदियां अलग अलग मार्गों से होकर के जैसे जाके समुद्र में विलीन होती है, ऐसे ही दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे जिस भी विधि से भगवान को ध्याने का काम करेगा, उस परम ब्रह्म को ध्याने का काम करेगा, अंत में जैसे नदियां घूमते घूमते इधर उधर होते हुए समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने जितने लोग 7,000 लोग वहां बैठे थे, या जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने ब्रह्म की उपासना करने का काम करेगा, उसी ब्रह्म की उपासना करता है जिस ब्रह्म की मैं उपासना करने का काम करता हूं। फिर उन्होंने कहा मैं आप लोगों को एक गीता का श्लोक सुनाता हूं। वही श्लोक है ए यथा मां प्रपद्यन्ते ताश्चैव अभ्याम्यहम् मां वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ संशया। ये मतलब होता है भगवान गीता में कहते हुए कहे मुझे जिस रूप में जो ध्याता है, मैं उसी रूप में उसके सामने प्रस्तुत होने का काम करता हूं। निर्णयकर्ताओं ने इसी श्लोक के आधार पे बोलने का काम किया था, निर्णय करने का काम किया था। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। क्यों? इसलिए दुनिया में सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, अपने मार्ग पर चलाने का दुनिया का काम कर रहे हैं। ये ऐसा चिंतन है जिसमें आप भी चाहे जैसे पूजें, आप भी चाहे अलग अलग लोग जैसे जैसे पूजेंगे, उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं जिस ब्रह्म की मैं कर रहा हूं। तो झगड़ा होने का कोई विषय नहीं है। अर्थात सभी को एक सूत्र में कोई गूंथ सकता है, तो वो गूंथने का काम कौन करेगा? तो वो हिंदू धर्म कर सकता है। इसलिए 11 सितंबर 1893 के अंदर
जो मार्गदर्शन करने का काम, संक्षिप्त में एक जगह जो जीवन उन्होंने जिया था उसकी अभिव्यक्ति कर दी, तो घंटों घंटों भाषण देने वाले लोग फेल हो गए और निर्णयकर्ताओं ने कहा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हम सब जानते हैं। आज के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के अंदर हुआ था। वो हम सब पढ़ने वाले लोग हैं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है उनके अंदर भी। ऐसे बीए में पढ़ने का कार्य करते थे, छोटे थे तब भी, बड़े थे तब भी। अनेक घटनाएं हैं, अनेक कहानियां हैं। सबसे पूछते थे, कोई भिक्षाटन करने साधु संत आ जाता था, छोटे थे तभी पूछते थे आपने भगवान को देखा है क्या? भिक्षाटन में भीख तो देते थे, भीख के लिए तो ऐसे बताते हैं सामान मिलते नहीं तो कुछ कपड़े उपड़े उठा के घर के दे देते थे। इसलिए ऐसे अनोखे विलक्षण थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो बात है जो बार बार प्रश्न कर रहे थे, आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा है? कोई जवाब नहीं दे रहा था। इतने ही नहीं, अपने क्लास के दर्शन के प्रोफेसर जो पढ़ाते थे उनसे भी पूछा था। अंत में यह भी एक विलक्षण घटना है, यह भी सीख लेने वाली चीज है। रामकृष्ण परमहंस जिनके सम्मुख गए और जाने के बाद से बातचीत कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सामने बूढ़ा दिखने वाला आदमी ढंग से बंगाली भी नहीं बोल पा रहा है, ये गांव का ठस बोली बोल रहा है। और मैं पूछ रहा हूं कि आपने भगवान को देखा? करा मैंने देखा, वैसे ही देखा है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, वैसे ही बात मैं करता हूं जैसे आप करते हैं। इससे समझ में आता है कि इसके लिए बहुत विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। निश्चल भाव से जो आराधना करता है, जो भी मिशन लेकर के हम श्रद्धा पूर्वक उस मिशन को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व समर्पण के साथ उस काम को करते हैं, उसमें निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होती है। हमने अपना कोई भी मिशन ले लिया है, हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहा है गीता में भगवान ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धावानश्च संशयात्मा विनश्यति। हम जिस काम को करते हैं उस काम के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। अश्रद्धावानश्च, जिस काम को कर रहे हैं उस काम में कोई हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है, तो फिर सफलता मिलेगी कैसे? इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। संशयात्मा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कोई इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होगा, इस जो संशय है ना, भगवान ने कहा कि विनश्यति, ऐसे का विनाश ही हो जाता है। लेकिन मैं विनाश नहीं कहूंगा, विनाश शब्द आज के प्रचलन में बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए उसको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सफलता मिलने के लिए विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास रामकृष्ण परमहंस को था। तो जो वहां की महारानी थी वो अलग की कहानी हो जाएगी, लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए वो सब प्रसंग नहीं सुनाता। महारानी ने रामकृष्ण परमहंस को, मां काली को भोजन, माता ने वो महारानी ने दिया, लो ये भोग लगाओ। वो अंदर प्रवेश किए और निकले ही नहीं, घंटों वहां रहे। रहने के बाद से वो कहती है कि ये क्या करता रहा है अंदर, मैं देखूंगी, लगाओ सीढ़ी, खिड़की से देखती हूँ। देखा अपने हाथ से मां काली को भोजन ही करा रहे हैं। भोग लगाने में हम लोग भोग लगाते हैं, वहां चढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं था भोग लगाना माने क्या होता है। उन्होंने कोई पांडित्य की क्रिया पढ़ी नहीं थी, इसलिए उनको पता नहीं था। उनका तो अर्पण था, समर्पण था पूर्ण रूपेण माता के लिए। इसलिए वो अंदर गए, रानी कह रही है कि तभी मैं खाऊंगी जब माता को भोग लगा दोगे। इसलिए वो खिला रहे, रोने लगे, हे माता तुम खा ही नहीं रही हो, जब तक खाओगी नहीं तो वो रानी मानेगी नहीं। इसलिए वो उनको खिलाने लगे, माता प्रकट ही हो गई। अब माता प्रकट होकर खा रही थी, ये रानी ने वर्णन करने का काम किया, बहुत प्राचीन काल की घटना नहीं है। इसलिए ऐसे श्रद्धा पूर्वक उन्होंने इस काम किया। यही काम स्वामी विवेकानंद को माता का दर्शन कराने का काम रामकृष्ण परमहंस ने किया। लेकिन ये बार बार आते थे, आकर के कहते थे आपने मुझसे कहा था भगवान के दर्शन कराऊंगा, लेकिन कराया तो है नहीं, कराया नहीं है तो फिर कराऊंगा, चलो कराऊंगा, बार बार टालते थे। एक दिन गुस्से में आकर के रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है जाओ, पड़ोस में गंगा जी बह रही है, नहा करके आओ। जैसे डुबकी लगाया, पीछे से रामकृष्ण परमहंस ने उसके गर्दन को पकड़ा और नरेंद्र को नीचे दबा दिया। वो उसमें छटपटाने लगे,
छटपटाने के बाद से उछल करके निकले और बोले, मुझे दर्शन तो कराया नहीं माता का, लेकिन यहां दबा के मारना चाहते हो क्या? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जैसी तुम्हारे अंदर इस समय जान बचाने की व्याकुलता उत्पन्न हुई थी, ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर व्याकुलता उत्पन्न होगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब जाकर के तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के अंदर व्याकुलता उत्पन्न हुई और उस व्याकुलता का परिणाम है कि माता का दर्शन उनको हुआ, और उसी व्याकुलता का परिणाम था कि शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर घंटों घंटों बोलने वाले लोग सफल नहीं हो सके, और मात्र 10 मिनट के अंदर स्वामी विवेकानंद से वो वाणी निकली जो वहां अनोखा काम करने का कार्य कर। वो व्याकुलता जब हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएगा तो जीवन का कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद सन्यासी बन गए, लेकिन सन्यासी बन करके मठ मंदिर के अंदर बैठने का काम नहीं किया था। शायद मठ मंदिर के अंदर वहीं बैठ गए होते कलकत्ता के अंदर। रामकृष्ण परमहंस ने अच्छा अपने सबसे श्रेष्ठ शिष्य माना था इनको, उस शिष्य को वहीं छोड़ देते, लो आश्रम रखाओ, आश्रम करो, वहीं अध्ययन करते, वहीं प्रचार प्रसार करने का काम करते, तो आज शायद वो विवेकानंद नहीं हो। अब वैसे भी विवेकानंद नहीं हो पाते। आप सबको पता होगा, वो घूमते 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 विदिशानंद ऐसा नाम गुरु ने रखा था उनका, वहां से घूमते घूमते राजस्थान के झुंझुनू आज जिला है, उसमें खेतड़ी एक स्थान है। खेतड़ी के राजा वहां पे जाकर के अजीत सिंह थे, उनके संसर्ग में गए, उनसे भी मुलाकात हुआ, और मुलाकात भी पूरी गर्मा गर्मी वाली, एक युवा जो कर सकता है ऐसा मुलाकात हुआ था। वो जो प्रश्न किया उसका जवाब दे रहा था, वो निरंकार ब्रह्म को मानने वाले थे, ऐसे भिन्न भिन्न बातें थी, उसका जवाब किया। वहां गए और जाकर के उन्होंने ही उनसे प्रसन्न हुए, आप है, आप तो बड़े विद्वान है, इसलिए आप आज से विवेकानंद हो, ऐसा नाम देने का काम। वो पैदल 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 पूरे देश का दर्शन किया है। राम एक राजा के लड़के थे, यदि राम घूम करके 14 साल का वनवास नहीं काटे होते तो भगवान राम नहीं होते। ऐसे ही विवेकानंद उस नरेंद्र से विदिशानंद बन गए थे। वो बनने के बाद से विवेकानंद नहीं बनते, ये दुनिया का भ्रमण करने का काम नहीं करते। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, यदि भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का काम करिए। क्यों कहा? स्वामी विवेकानंद को पढ़ना बने, स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया है, जहां जहां गए वहां वहां की स्थिति परिस्थिति को देखा, समझा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में क्या होगा, इसके लिए मार्गदर्शन करने का उन्होंने काम किया था। जहां गए आपस में सामाजिक संरचना में कहीं विद्वेष दिखा तो उसका खंडन करने का उन्होंने काम किया। सभी लोग, सब में एक ही ब्रह्म विद्यमान है, अद्वैत का जो सिद्धांत है उसी का प्रतिपादन करने का उन्होंने काम किया। सब में एक ही वही ब्रह्म विद्यमान है, तो किसी के बीच भेदभाव, छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए, ऐसा संदेश देने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण करते हुए जहां खेती से संबंधित बातें आई, जीवन शैली से संबंधित बातें आई, उस पे मार्गदर्शन करने का काम किया। माता बहनों से संबंधित उनकी शिक्षा पे मार्गदर्शन करने का काम किया है। तो ऐसे ही औद्योगिकरण होना चाहिए देश का। ये देश हमारा दीनहीन हो गया, कभी महान था, हम महान पूर्वजों के वंशज हैं, ऐसा वो मान करके चलते थे, ऐसा बोलते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि उस समय की जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने लागू करने का काम किया था, उसके प्रति बोलते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये अंग्रेजी शिक्षा हमें अपने पिता, अपने पूर्वज, अपनी संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न कराने वाली है। इससे हम अपने ही लोगों के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गए, अपने प्रति अनास्था उत्पन्न कराने वाले हैं। ऐसा हमारा देश एक महान देश बन जाए। तो जब वो जा रहे थे शिकागो के लिए, तो रास्ते में जिस जहाज में, पानी के जहाज में बैठ करके जा रहे थे, उसी पानी के जहाज में जमशेद टाटा वो जा रहे थे। दोनों, एक 54 साल के थे, एक 30 साल के थे, दोनों में आपस में वार्ता चल रही है, बातचीत हो गई, परिचय हो गया।
उनसे पूछा आप क्यों जा रहे हैं? तो मैं इंग्लैंड गया था, एक इस्पात की ऐसी लोहे की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। इंग्लैंड के लोग तकनीकी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं यदि आप ये काम करेंगे तो पापड़ बनाने का काम कौन करेगा? ये अंग्रेज जो कहते हैं हमने विकास करने का काम किया, एक एक स्टेप पे, एक एक पे। मुझे यही प्रयागराज के अंदर एक अधिवक्ता मिले, बहुत विद्वान ही, अपने हाई कोर्ट के अंदर रहने वाले। उन्होंने कहा आज के तारीख में बहुत सारे हजारों ऐसे कानून हैं जो कानून आज यूज में नहीं होते हैं, उसको निष्क्रिय कानून बोलते हैं। ऐसे कानून अंग्रेजों ने लागू किए थे, उन अंग्रेजों के लागू किए हुए आज हम गुड़ बनाने का काम करते हैं। गुड़ तब भी बनते थे, लेकिन गांव-गांव में गुड़ न बने इसके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया। भारत के अंदर अनोखे प्रकार की जहाज, पानी के जहाज हमारे ग्रंथों में वर्णन है, पानी के जहाज बनते थे। कर्नल वाकर ने 1811 ईस्वी में रिपोर्ट अपने सरकार को इंग्लैंड में भेजने का काम किया। हमारी पानी की जहाज 12 साल चलती है, यहाँ भारत की बनने वाली सागौन से जो जहाज है 50 साल चलती है। इस जहाज को यदि हम ऐसे बनाते हैं तो हमारी गुणवत्ता बढ़ जाएगा। वो बनाने का काम सीख लिए और भारत में 1814 ईस्वी में प्रतिबंध लगाने का काम किया। ऐसे अनेक काम भारत के अंदर प्रतिबंधित करके वो इंग्लैंड में बनेगा, यहाँ आएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने उनको प्रेरित किया। उन्होंने एक संस्थान ही डेवलप बाद में किया जिसमें स्वामी विवेकानंद से संबंधित था, वो जमशेद टाटा ने, और उनको अपने यहाँ जो लाइब्रेरी थी उसके जीवन प्रसंग, उनकी कहानियों को स्थापित करने का काम किया। उन्होंने उनको प्रेरित किया, आप तकनीकी लाइए, लोगों को शिक्षित कीजिए, दुनिया को अपने भारत के अंदर बताइए, तब जाकर के केवल आप सामग्री ले आएंगे, बेचेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत के अंदर उत्पादन होना चाहिए, ऐसा प्रेरणा देने का काम रास्ते में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। जब हम देखते हैं अलग अलग हर क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में विचार करने का काम करते हैं, सभी क्षेत्रों में बहुत कम आयु में एक महान काम करने का उन्होंने काम किया। देश के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी। 25, 26, 27 दिसंबर 1892 ईस्वी को कन्याकुमारी में टहलते हुए गए। वहां शिला बीच में थी। ये भी एक युवा कहने का, एक हिम्मत वाले का काम है। आप कहीं समुद्र के किनारे चले जाएंगे, उसकी गड़गड़ाहट, उसकी लहरों से हृदय डोल जाता है। ऐसे कन्याकुमारी के अंदर करीब आधे किलोमीटर अंदर जाकर के एक टापू है, उस टापू पे तैर करके गए, जाकर वहां बैठे, 3 दिन तक बैठ के तपस्या करते रहे। उसमें उन्होंने कहा है, मैं इस धरती को साक्षात, ये भारत भूमि सामान्य भूमि नहीं है, ये साक्षात एक देवी है। उसकी ललाट ऐसे मुझे दिख रहा है और उसकी भुजाएं ऐसी दिख रही हैं। मैं जिस स्थान पे बैठा हूं ये भारत माता की चरण है, समुद्र इसके चरण को धोने का काम कर रहा है। ऐसी उस भारत माता की उपासना करने का उन्होंने काम किया था। भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए शिकागो के अंदर जब उन्होंने विजय प्राप्त करने का काम किया, वहां उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो वहां से भारत के रहने वाले लोगों को संदेश दिया, आप दीनता हीनता की भावना से ऊपर उठ करके एक स्वाभिमान से के साथ कहिए, गर्व से कहने का काम किए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा देने का काम शिकागो के अंदर से स्वामी विवेकानंद ने किया था। वहीं से दूसरा नारा दिया, सभी प्रकार के भिन्न भिन्न हम उपासनाएं करते हैं, भिन्न भिन्न उसके लिए आपस में लड़ते रहते हैं, सभी को भूल करके उनकी बाद में उपासना कर लेना। आज अंग्रेजों के अत्याचार से भारत के रहने वाले लोग जो सर्व वैभव से संपन्न थे, आज विपन्नता के कारण से भूखे मर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा देवता कोई है तो नर सेवा, नारायण सेवा, नारायण के जैसे सेवा करने की जो भावना है, इस मनुष्यों की सेवा कीजिए, इन्हीं की सेवा में सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा है, ऐसा संदेश देने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। वहां से आने के बाद पूरे देश के अंदर भ्रमण करके यहाँ के लोगों का स्वाभिमान जागृत करने का काम किया है। यहाँ एक एक स्थान पे जाकर के हमें कभी अवसर मिले, अनेक प्रकार के आप पुस्तक पढ़ते रहते हैं, कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक के जितने कोलंबो में उतरे थे, वहीं आकर के लोग इंतजार कर रहे थे, आकर के वहां धरती माता से लोटपोट होने का उन्होंने काम कर लिया था।
इंग्लैंड में वहां प्रश्न करते हुए लोगों ने पूछा कि आप इतने दिन पश्चिम के लौकिक जगत में रहे हैं जो सब प्रकार के सुख सुविधा और चकाचौंध से परिपूर्ण है, ऐसे क्षेत्र से अपने देश में जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो देशभक्ति की अनोखी वो वाक्य है। उन्होंने कहा था कि मैं जब भारत में रहता था उस समय ये इसके प्रति श्रद्धा और प्रेम था मेरे अंदर, लेकिन जब मैं पश्चिम के देशों का भ्रमण करके लौटा हूं, ये धरती मेरे लिए पुण्य भूमि हो गई है, एक श्रेष्ठ भूमि, हमारे लिए वंदनीय भूमि हो गई है। ऐसा बोलने का उन्होंने काम किया था। बंधुओं, बहुत कम जीवन जीने वाले 39 वर्ष की आयु में दुनिया को एक नया संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। बहुत कम आयु जीवन जीने वाले शंकराचार्य जी थे। बहुत कम समय में 6 बार राउंड चक्कर लगाने का काम इस देश का उन्होंने किया था और 250 से अधिक रचनाएं करने का काम किया। जिन जिन स्थानों पे गए उन स्थानों पे एक नया श्लोक लिखने का काम कर दिया था। ये प्रयागराज की भूमि पे भी वो आए थे। ऐसे बहुत कम आयु में बहुत अनोखा काम कर गए। बंधुओं, एक किसी ने कविता लिखा है, कोई चलता पद चिन्हों पे कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई पद चिन्हों पे चलता है, पद चिन्हों पे चलना बुरी बात नहीं है। कहा है महाजनों ने लगता सपन था। किसी ने प्रश्न किया हम किस मार्ग पे चले, हमारा मार्ग क्या होगा? हमें बहुत वेद पुराण इसकी जानकारी नहीं है। श्रुतियों के भिन्न स्मृतियों के भिन्न नैको मुनियस्य वचनं प्रमाण धर्मस्य तत्त्वं गुहिता निहाय महाजनों ने लगता सपन था। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा आपके क्षेत्र में जो श्रेष्ठ लोग हो, जो गणमान्य लोग हो, उनके पीछे चला करो, यही धर्म का मार्ग है। इसलिए किसी के पीछे चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया में स्मरण उसका किया जाता है जो कोई नया पद चिन्ह बनाता है, मार्ग बनाने का काम करता है, अपने ट्रैक से हट करके जो कुछ अनोखा कर जाता है। अब उसमें भी दोनों बातें, बुरी बात भी अनोखी हो जाएगी और अच्छी बातें, लेकिन ग्राह्यता तो हमेशा अच्छी बात की होती है, जिससे समाज का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, उसकी स्मरण लोग अच्छे शब्दों में करते हैं। हम सब लोग आज अध्ययन कर रहे हैं, अच्छा अध्ययन करके देश के हित में, समाज के हित में। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का सार ये था, स्वयं देश को जानो, देश को मानो, देश को के बनो और देश को बनाओ। ऐसे अपने देश को ठीक से समझना और ठीक से समझ करके उस मार्ग पे चलने का काम हमारा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने देश को समझा, अपने पूर्वजों को समझा, अपनी संस्कृति को समझा, उसी को दुनिया के मध्य में जाके बोलने का काम किया। अपने चीज को समझ के जब हम दुनिया में बोलने का काम करते हैं, निश्चित हमें, या दुनिया के लिए काम करते हैं, निश्चित हमें सफलता मिलती है। आज इस युवा दिवस पे मैं आपको इतनी बातों को ध्यान दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। लोग समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 9:30 बजे 10:30 बजे से अगली क्लास भी है, तो कार्यक्रम को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों का योगदान रहा, मैं बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत